Welcome back to our channel Rishi Competition Classes. In this video, we will break down the fighter jets of Indian Air Force. Indian Air Force is fourth largest air force of the world, and it consists of many type of fighter jets. Like some are from Russian origin and some are from French origin. Like Russian origin fighter jets we have is Sukhoi 30 MKI, and French origin like Rafale and Mirage, in which Mirage is phased out from Indian Air Force squadron. So in this video, we will break down the fighter jets of Indian Air Force, and I will tell you what is the squadron and what is the strength of squadron of Indian Air Force. So let's start our video. तो अपने वीडियो में सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स के बाद क्या है। इसके हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है, यानी कि फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स है। सबसे पहले पे है यूएसए, और उसके बाद फिर है चाइना, और उसके बाद फिर है रसिया, और उसके बाद फिर है इंडिया। तो इंडिया जो है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स मानी जाती है। इट प्रोटेक्ट्स इंडियन स्पेस, एयर स्पेस, सपोर्ट्स इंडियन आर्मी एंड नेवी। जो इंडियन एयरफोर्स होता है वो हर एक टाइप का सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आर्मी को भी और नेवी को भी। जब भी युद्ध चल रहा होता है तो एयर सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारी आर्मी को और नेवी को भी। अगर कोस्टल की बात की जाए, हमारे पास जो फाइटर जेट्स हैं वो इस समय फोर्थ जनरेशन और 4.5 जनरेशन के हैं। यानी कि अगर हम जनरेशन की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स अब पुराने हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया में अब 5th जनरेशन और चाइना के पास तो 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स आ चुके हैं। तो इंडियन एयरफोर्स अभी इस मामले में थोड़ा सा पीछे है, और हमारे पास टोटल नंबर में 1700 फाइटर जेट्स हैं जो इस समय ऑपरेशनल है या फिर रेडी फॉर वॉर हैं। अगर हम बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के बाद करंटली 30 to 32 फाइटर जेट्स के स्क्वाड्रन हैं, और एक स्क्वाड्रन में करीब 18 से 20 फाइटर जेट होते हैं। और हमारे पास कितने हैं? 30 से 32 स्क्वाड्रन हैं। और अगर टू फ्रंट वार होता है, टू फ्रंट वार का मतलब अगर हमारा एक वार होता है पाकिस्तान से और चाइना से, तो हमारे इस वार को जीतने के लिए, हमें लड़ने के लिए कम से कम इंडियन एयरफोर्स के पास 32 स्क्वाड्रन होने चाहिए। 32 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, लेकिन अभी हमारे पास 10 स्क्वाड्रन कम है। अगर 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, और हमारे पास अभी 32 स्क्वाड्रन है। इस स्क्वाड्रन कंसिस्ट ऑफ 18 to 20 फाइटर जेट, जो कि मैंने आपको बताया। तो टाइप ऑफ फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स, तो इंडियन एयरफोर्स के बाद कौन कौन से टाइप के फाइटर जेट हैं? जैसे सबसे पहले हमारे पास सुखोई 30 MKI है, जो इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन है। ये इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन है, सुखोई 30 MKI। और उसके बाद फिर डसॉल्ट रफाल है फ्रांस का, और HAL तेजस, जो कि इंडिया के द्वारा इंडिजिनियसली डेवलप किया गया था तेजस। और मिराज 2000 है, और मिग 29 UPG है, जिसे अब जो इसमें से मिराज है उसको रिटायर किया जा रहा है। जगुआर ये रिटायर हो चुका है, और मिग 21 को भी रिटायर कर दिया गया है इस सितंबर के महीने में। तो इस तरह से हमारे पास फाइटर जेट है, क्योंकि अब मिग 21 जैसे फाइटर जेट्स जो बहुत ही बढ़िया इंटरसेप्टर माने जाते हैं, अब वो रिटायर हो रहे हैं। तो इंडियन एयरफोर्स का जो स्क्वाड्रन का नंबर है वो और ज़्यादा गिर रहा है। तो इंडियन एयरफोर्स को चाहिए कि और ज़्यादा या फिर और ज़्यादा एडवांस जनरेशन का फाइटर जेट जल्दी से जल्दी एक्वायर करें। तो अगर हम एक एक बात करें सुखोई 30 MKI की, तो सुखोई 30 MKI रशियन ओरिजिन का है। इसको हम रसिया के साथ इंडिया में लाइसेंस लेकर बनाते हैं, और इसको बनाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इसको बनाता है इंडिया के अंदर। ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसकी खासियत यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा मैन्यूवर कर सकता है, अपने साथ ब्रह्मोस जैसे मिसाइल को कैरी कर सकता है, अपने साथ ये ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी कर सकता है, जो कि इसको बहुत ज़्यादा लीथल बनाता है। और इंडियन एयरफोर्स का समझिए कि ये बैकबोन है। अगर हम स्पीड की बात करें तो लगभग ये 2 मैक की स्पीड प्रोवाइड करता है, और रेंज ये 3000 किलोमीटर का प्रोवाइड करता है। इसके साथ जो वेपन्स लगे होते हैं वो एयर टू एयर वेपन, एयर टू ग्राउंड वेपन, ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि इंडिया का फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, ये सब ये फायर कर सकता है। और ये इंडक्ट हुआ था इंडिया में 2002 में, और इस समय करंटली 260 फाइटर जेट को हम ऑपरेट करते हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर। दूसरा हम बात करें डसॉल्ट रफाल, जो कि हमने फ्रांस से खरीदा था, जिसमें हमने 36 डसॉल्ट रफाल फाइटर जेट को खरीदा था। ये फ्रेंच ओरिजिन का है, और ये भी 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसका स्पीड जो है वो 1.8 मैक का है। मैक नंबर आपको पता होगा कि हम साउंड की स्पीड से इसको कंपेयर करते हैं। और वेपन की अगर बात करें तो ये अपने साथ मीटियोर, स्कैल्प और हैमर मिसाइल जैसे कैरी कर सकता है, जो कि एक टाइप से यूरोपियन ओरिजिन के मिसाइल्स हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मिसाइल्स हैं। इंडक्टेड इन 2020, और स्ट्रेंथ इस समय इंडियन एयरफोर्स में इनकी संख्या 36 है, यानी कि 36 रफाल इंडियन एयरफोर्स के पास है। अगर हम बात करें HAL तेजस की, तो जो तेजस है वो इंडिया के द्वारा इंडिजीनियसली डेवलप किया गया फाइटर जेट है, और इसको हमने खुद से इंडिजीनियसली डेवलप किया है। और ये 4th जनरेशन का फाइटर जेट है, और ये अपने सेगमेंट का सबसे छोटा फाइटर जेट है, जो कि इसको और ज़्यादा खास बनाता है। इसके जो विंग है ये डेल्टा विंग है, ये इसके जो विंग है ये डेल्टा विंग कहलाते हैं।
इसका जो स्पीड है वो 1.6 मैक का है और इसका रेंज लगभग 1850 किलोमीटर का है। ये अपने साथ डर्बी, पाइथन और लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है, यानी कि ये छोटे बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है। ये 2016 में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हुआ था और इस समय लगभग इंडियन एयरफोर्स के पास 40 स्क्वाड्रन है। अगर हम बात करें तो इस समय इस तेजस का मार्क 1 वेरियंट बनाया जा रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इसी महीने के अंदर यानी कि सितंबर महीने के अंदर 2025 में इसका टेस्ट किया जाएगा। और उसके बाद हम बना रहे हैं मार्क 2। मार्क 2 जो होगा वो लगभग 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा विथ एडवांस एवियोनिक्स के साथ ये बनेगा। तो इस समय जो हमारे पास है वो मार्क 1 है और मार्क तेजस का हम ऑपरेट कर रहे हैं। तेजस मार्क 1 को हम बना चुके हैं और इसका फिर टेस्टिंग करना है। तो इस तरह से जो तेजस का नंबर है इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में वो बढ़ने वाला है। अब हम बात करें मिराज की, तो मिराज बहुत ही बढ़िया फाइटर जेट माना जाता है। ये भी फ्रेंच ओरिजिन का है और 4th जनरेशन का फाइटर जेट है। इसका जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज है, यानी कि ये मैक 2.2 की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है और 1550 किलोमीटर की रेंज देता है। हमने जब बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के उस पर, तो हमने मिराज 2000 का यूज़ किया था और इसके साथ हमने कई सारी मिसाइल का यूज़ किया था। मिराज के साथ इस तरह से इसके नीचे मिसाइल को फिट किया जा सकता है, यानी कि एक साथ ये कम से कम 6 से 7 मिसाइल को कैरी कर सकता है। 1985 में ये इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हुआ था और करंटली हम 50 मिराज 2000 को ऑपरेट करते हैं। अगर हम मिग 29 की बात करें, मिग 29 UPG एक मिग 29 का नेवल वेरिएंट है जो कि हम अपने नेवी के लिए यूज़ करते हैं। नेवल वेरिएंट भी है, तो ये भी रशियन ओरिजिन का है और 4th जनरेशन का एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है, यानी कि वार के सिनेरियो में जब हम वार हो रहा है मान लीजिए और किसी एरिया के ऊपर इंडियन आर्मी का कब्जा हो चुका है, तो उसके ऊपर एयर सुपीरियरिटी को हासिल करने के लिए हम इस मिग 29 का यूज़ कर सकते हैं। इसका जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज है, 2.25 मैक का स्पीड है, 1500 किलोमीटर का रेंज देता है और स्ट्रेंथ यानी कि इस समय इंडियन एयरफोर्स के पास 60 फाइटर जेट यानी 60 मिग 29 फाइटर जेट है और आल्सो यूज बाय नेवी। नेवी में जो यूज किया जाता है इसका वेरिएंट उसे कहा जाता है मिग 29 के। तो इसका जो नेवल वेरिएंट है मिग 29 का वो है मिग 29 के। आगे देखते हैं जगुआर एंड मिग 21। तो जगुआर जो है वो फेज आउट हो चुका है, मतलब इंडियन एयरफोर्स से अब बाहर जा चुका है और जो मिग 21 है उसको अब धीरे धीरे रिटायर किया जा रहा है। सितंबर को 2025 मतलब सितंबर महीने 2025 में इसको अब जो हमारी गवर्नमेंट है उसको अनाउंस किया था कि उसको धीरे धीरे हम रिटायर करेंगे और उसको रिटायर किया जा रहा है 1 by 1, यानी कि अब ये इंडियन एयरफोर्स की सर्विस से बाहर निकल रहा है। जगुआर एंग्लो फ्रेंच फाइटर जेट था, यानी कि ये बहुत पुराना फाइटर जेट है जो कि डीप स्ट्राइक करने में कैपेबल था। इंडक्टेड इन 1979 में इंडियन एयरफोर्स में ये शामिल होता है। 120 के नंबर में हमारे पास था जो कि अब फेज्ड आउट हो चुका है। मिग 21 बाइसन जो था वो रशियन ओरिजिन का था। ये बहुत ही बढ़िया इंटरसेप्टर फाइटर जेट था, ये बहुत ही बढ़िया इंटरसेप्टर था, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना हो गया था तो ये बहुत ज़्यादा क्रैश होने लगा था और बहुत ज़्यादा क्रैश होने की वजह से हमने इसको कहा था फ्लाइंग कॉफिन। इसको हमने नाम दे दिया था फ्लाइंग कॉफिन के, इसलिए अब हम इसको रिटायर कर दे रहे हैं। इसकी जो स्पीड थी वो 2.0 मैक की थी। ये बैकबोन ऑफ पास्ट वार्स एंड रिटायरिंग सून, इसने मतलब मिग 21 ने कई सारे युद्धों में एक साथ पार्टिसिपेट किया। तो ये बहुत ही ज़्यादा पुराना और बहुत ही ज़्यादा कैपेबल और यूज किया हुआ फाइटर जेट था जो कि अब इस समय इंडियन एयरफोर्स के बेड़े से या फिर स्क्वाड्रन से अब इसको रिटायर किया जा चुका है। अगर हम फ्यूचर की बात करें कि इंडियन एयरफोर्स अब फ्यूचर में किस फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहा है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि तेजस का ही जो मार्क 2 वेरिएंट है उसके ऊपर काम चल रहा है और मार्क 1 वेरिएंट को बनाया जा चुका है। मार्क 2 वेरिएंट के ऊपर काम चल रहा है जो कि मीडियम वेट का फाइटर जेट होगा। दूसरा हम एम का बना रहे हैं, एम का इंडियन एयरफोर्स का या फिर कहें हमारी गवर्नमेंट का, हमारे देश का मोस्ट एंटिसिपेटेड फाइटर जेट का प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम 5th जनरेशन या फिर 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट बनाएंगे, जिसका फुल फॉर्म है, एमका का फुल फॉर्म है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसमें हम 5th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाएंगे जो कि स्टेल्थ होगा और इसके पास इंटरनल वेपन बे होगा, यानी कि अपने वेपन को ये अंदर ही कैरी करेगा, बाहर नहीं कैरी करेगा। बाहर ना कैरी करने की वजह से ये होगा कि ये रडार की पकड़ में नहीं आएगा, ये रडार की पकड़ में बाहर हो जाएगा। और दूसरा बात करें तो MRFA डील, MRFA मल्टी रोड फाइटर एयरक्राफ्ट की डील हो रही है, जिसके अंदर हम जब तक हम जैसे एमका को अभी हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो लगभग 2035 तक ये पूरी तरीके से बन के तब जाके इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में या फिर स्क्वाड्रन में शामिल होगा। तो तब तक के लिए हमें अपने स्क्वाड्रन को मेंटेन करने के लिए कुछ फाइटर जेट को खरीदना पड़ेगा दूसरे देशों से। तो इसलिए MRFA डील हुआ था जिसमें हम 114 मल्टी रोड फाइटर जेट खरीदेंगे पूरी दुनिया से, जहाँ भी हमें अपने एयरफोर्स के लिए सुटेबल फाइटर जेट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। और हम
अपग्रेड करेंगे सुखोई 30 MKI को। सुखोई 30 MKI जो इस समय भी बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है, तो हम सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करेंगे रशिया से लाइसेंस लेके। साथ ही साथ हम रफाल जो खरीदे हैं उस रफाल का एक हम नेवी वेरिएंट खरीदेंगे, क्योंकि हमारे पास इस समय 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड कराने के लिए या फिर रखने के लिए हमें रफाल की जरूरत पड़ेगी, रफाल के मरीन वेरिएंट यानी कि उसके नेवल वेरिएंट की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हमारे जो फ्यूचर प्लान है फाइटर जेट को लेकर अपने लिए वो इस तरह से। अगर हम एमका की बात करें तो एमका इंडिया का इंडिजिनियसली यानी कि एमका जो होगा वो इंडिया का इंडिजिनियसली डेवलप किया जाएगा, और साथ ही साथ ये बहुत ही बढ़िया स्टेल्थ होगा, यानी कि इंडिया का पहला स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। अगर इसकी हम बात करें तो इसमें इंजन्स लगे रहेंगे, और इंजन के साथ साथ इसमें फ्यूल इनटेक रहेगा। इसमें 2 इंजन लगे रहेंगे और इसमें से फ्यूल इनटेक इस तरह से हो रहा होगा, और ये अपने साथ इंटरनल वेपन बे बना रहेगा, जिसमें ये इंटरनल ही कुछ वेपन को कैरी कर पाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, और बाहर की तरफ ये कुछ वेपन को कैरी कर पाएगा। इसका जो स्पीड होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा, साथ ही साथ ये रेंज भी बहुत बढ़िया प्रोवाइड करेगा। ये लगभग इसमें जो यूज़ किया जाएगा, ऐसा अनुमान है कि इसमें जो हम इंजन यूज करेंगे वो जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन यूज करेंगे। जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिकन कंपनी है, उसका इसी का मतलब जनरल इलेक्ट्रिक का ही इंजन हम यूज करते हैं अपने तेजस में, यानी कि तेजस में और तेजस मार्क 1 में भी हम जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन यूज करते हैं। और ऐसा अनुमान है कि हम इसमें भी यानी कि एमका के अंदर भी जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन यूज करेंगे, जो कि 115 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। तो इस फाइटर जेट में ये सारी इसकी खासियत होगी। तो आई थिंक आपको इंडिया का जो फाइटर जेट का स्क्वाड्रन है और इंडियन एयरफोर्स का जो फाइटर जेट का फ्यूचर है वो आपको सबको समझ में आया होगा। बनने के बाद जो हमारा एमका होगा कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से इसका अपीयरेंस रहेगा। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम आपको इसका रिप्लाई देंगे। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।